हेलो नालाइको। वेलकम टू नीट 2027। आपका आने वाला मैन मैच आपसे अब सिर्फ 250 दिन दूर है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब तक आपको इस जर्नी में पूरे पूरे मजे आ चुके होंगे और अब तक आपकी एंजाइटी का लेवल बहुत ही हाई हो चुका होगा। आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होगी। आपकी ओवर थिंकिंग की तो लिमिट ही क्रॉस हो गई होगी और ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत पास आपको दिखाई दे रही होंगी। अब डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है। और आज का हमारा वीडियो इसी चीज पे है कि हम और कैसे इस प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे एनहांस कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि हमारे नीट 2027 में मोटे मोटे लगभग 250 दिन बाकी है। तो अब इस 250 दिन में हो क्या रहा है और हम करना क्या चाहते हैं, हम इस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले करंट सिचुएशन की बात करने से भी पहले एक छोटी सी हम एक्टिविटी करेंगे। और वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी है सांस लेना। अरे वो तो हम ले ही रहे हैं, एक नाले उठ के बोल देगा मैम वो तो मैं ले ही रहा हूँ। डीप ब्रीथ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम जितनी ज्यादा एंजाइटी ले रहे हो, जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग ले रहे हो, तू समझ, आज की जो बात है ना वो समझने के लिए तुझे यहाँ पहले थोड़ा सा ना खाली करना पड़ेगा। अभी एक जना उठ के बोलेगा मैम मैंने तो कर दिया, मेरा वैसे भी भर ही नहीं रहा, मुझे वैसे भी याद नहीं आ रहा। अरे वैसा खाली करना नहीं, थोड़ा सा तुझे शांत होना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम कर। टेक अ डीप ब्रीथ। और एक बार, दो बार, तीन बार, और थोड़ा रिलैक्स माइंड करके और फिर इस वीडियो को देख। समझा? चल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉरगेट द रिजल्ट फॉर द नेक्स्ट 60 मिनट्स। आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए भूल जा कि तेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। तू आज क्या सोच रहा है, कहाँ खड़ा है, और तेरा रिजल्ट उसके हिसाब से तू प्रिडिक्ट करना बंद कर दे भाई। सबसे पहले ये कर दे। हम रिजल्ट इतना सोच लेते हैं ना कि उसका पूरा बर्डन ना, वो हार और जीत, हार और जीत, उसका पूरा बर्डन हमारे कंधों पे आ जाता है। तो आज हमें एटलीस्ट ये एक घंटे के लिए हमें हार और जीत नहीं सोचनी है। हमें रिजल्ट के बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। तू सोच, तू कहीं पे, कहीं ऐसी जगह बैठा है, किसी चाय के कैफे में बैठा है, कॉफी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, जहां पे बैठ के बस हमें बातें करनी है। हमें हार और जीत की बात करनी नहीं है। हम एक जर्नी में और हमें उसके लिए डिस्कशन करना है। लेकिन हमें तू क्या कर सकता है आज ये बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है और हम उसे और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से ये हार जीत वाला जो बहुत ज्यादा तुम्हारे दिमाग में फोबिया है और शायद वो आ भी जाता है, उसे थोड़ा सा हम अभी के लिए साइड कर देंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये सब हम लोग थोड़ा साइड करेंगे। सेकंड, फॉरगेट द बैकलॉग। जो हमेशा तेरे कंधों पे एक बोझ रखा रहता है ना कि यार बैकलॉग बैकलॉग, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, मैं 12th पढ़ रहा हूँ तो 11th का छूट रहा है, या 12th अभी का पढ़ रहा हूँ तो पहले का छूट रहा है। वो सब निकाल, वो सब भी साइड कर। दो चीजें तूने साइड कर दी। एक तूने साइड कर दिया रिजल्ट की बात, दूसरी तूने साइड कर दी फिलहाल बैकलॉग की बात। हम ये बात करेंगे आगे स्लाइड में करेंगे क्योंकि इसे सॉल्व करना जरूरी है। बट सबसे पहले जो पॉइंट है उसे समझने के लिए दिमाग खाली और दिमाग शांत करना जरूरी है। तो रिजल्ट और बैकलॉग को हमने साइड कर दिया। तीसरा है मार्क्स। भूल जा मार्क्स। अब एक बोलेगा कि मैम वैसे भी भूलने लायक क्या रहे, अरे नालायक तभी बोल रहे हो कि भूल जा कि अभी तेरे मार्क्स, तेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और आ क्या रहे हैं। हम इन सब पे बात करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल भूल जा। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त का कितना हो गया है, मेरा नहीं हो पा रहा, या मेरा दोस्त फिजिक्स में 4 चैप्टर मुझसे आगे चल रहा है, मेरा दोस्त की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी हो गई है, उसने वो रिवीजन कर लिया। ये भी साइड कर दे, प्लीज साइड कर दे। ये चार चीजें सबसे पहले अभी के लिए, ये एक घंटे के लिए साइड कर देंगे, है ना। कि भाई औरों ने क्या कर लिया है, हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमने साइड कर दिया। हमने साइड कर दिया कि हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, और हमारे ऊपर जो बैकलॉग का बहुत बड़ा बर्डन है वो हमने साइड कर दिया। क्लियर है? अब करना क्या है? लेट्स फोकस ऑन वन थिंग। और वो वन थिंग क्या है भाई? व्हाट कैन यू डू फ्रॉम टुडे?
है ना। हम आज क्या है, हमें बस वो सोचना है। ये सारी चीजें तू साइड कर दे, बिल्कुल साइड कर दे। बस हमें क्या समझना है कि हम आज क्या है, लेकिन तसल्ली से। पहले, सबसे पहले हम अपने मेंटल और इमोशनल जो वेलबींग है उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें तसल्ली चाहिए। तसल्ली की हम कर लेंगे, तसल्ली की हो जाएगा, तसल्ली हमारे पास अभी भी टाइम है, और करने वाले के लिए काफी टाइम है। इस बात की तसल्ली अंदर लेके आ। ले 2-3 बार अच्छे से सांस ले, डीप ब्रीथ ले, एक वॉक पे जाया कर, जिससे थोड़ा सा तुझे अपने अंदर एक शांति फील हो, एक पीस फील हो। समझ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तेरा पता है हाल अभी कैसा है? तेरा हाल बिल्कुल वैसा है कि जो जिम में हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, और हमें हो गए 3-4 महीने हो गए, हम ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलो या 5 किलो का डंबल उठा पा रहे हैं, लेकिन हम 50 किलो का उठा ही नहीं पा रहे हैं। और जब हम किसी और को देखते हैं वो उठाते हुए, तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा नीचे घुस जाता है। यही हो रहा है। अब इससे कैसे निकलेंगे? इससे हम निकलेंगे भाई, लेकिन पहले यहाँ का प्रेशर कम कर। यहाँ पर ही तूने ब्लॉकेज कर रखा है, तो तू करेगा कैसे? क्लियर है बात? तुझे याद है रोनाल्डो, उसका पॉपुलर एक्शन? अरे वो वाला नहीं, वो घूम के जो करता है वो नहीं, जब वो नेट पे गोल मारने वाला होता है। रिमेम्बर दैट एक्शन? फुटबॉल नीचे होती है, नेट सामने होता है, उसे बॉल हिट करनी होती है, और वो क्या करता है, 2-3 बार डीप ब्रीथ लेता है। बस तुझे भी नीट हिट करने से पहले, कोई भी बड़ा टारगेट सेट करके उसको हिट करने के पहले, तुझे भी अच्छे से डीप ब्रीथ लेनी है, अपना दिमाग काम करना है, और फुल फोकस से अपना हिट करना है। समझा मेरी बात? अब क्लियर हुआ? चल। रिड्यूस एंजाइटी, improve फोकस एंड रीसेट अंडर प्रेशर। सॉरी बच्चे, यहाँ पे शायद हो गया। ठीक है। हाँ, रिड्यूस एंजाइटी, हमें थोड़ा कम सोचना है, थोड़ा कम टेंशन लेना है। प्रॉब्लम ये है कि हम टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और हम काम कम कर रहे हैं, जबकि होना अपोजिट चाहिए। हमने काम ज्यादा करना चाहिए, हमने पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए, और एंजाइटी कम लेनी चाहिए, ओवर थिंकिंग कम करनी चाहिए। बट दोनों अपोजिट हो रहा है। हमारा 7 घंटा, 8 घंटे में से, 7-8 घंटे में से कम 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे यही सोचने में निकल जाता है कि हम क्या नहीं कर पाए। तो यही सोच रहा है पूरा टाइम कि भाई मैं क्या नहीं कर पाया। सोचने से क्या होगा? तो उससे ज्यादा इस पर फोकस करना कि मैं ये क्या कर लेता हूँ। चल ये चैप्टर मैं कर लेता हूँ, जाने दे, जो हो रहा है होने दे, मैं ये चैप्टर फिनिश कर देता हूँ। तो वो तेरा ज्यादा काम हो जाएगा ना भाई, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, पेपर में मार्क्स भी बढ़ेंगे। इट्स अ साइकिल। समझने की कोशिश कर। बट तेरा पूरा फोकस अभी किस चीज में चला जाता है कि यार ये नहीं हो पाया, या मैं ये नहीं कर पा रहा, या ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो नो वाली सिचुएशन है ना भाई, इसको हटा दे। नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, नहीं हो पाएगा, ये सब साइड। क्लियर है बात? चल, के दिमाग में झांकने की कि आखिर आजकल तेरे दिमाग में थॉट्स चल क्या रहे हैं। इस स्लाइड में मैंने बेसिकली जो जो थॉट्स पॉसिबल हैं, जो अभी तुम लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे थॉट्स कोशिश किए लिखने की। सबसे पहला थॉट, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सिर्फ कोचिंग का, मेरा नहीं। ये बात सही है गलत है दोस्तों? हम्म ये थॉट तुम लोगों का आता है या नहीं आता? कि सिलेबस अबाउट टू कंप्लीट, बट ओनली इन क्लासेस, नॉट माइंड। और अगर ये डर हमें बार 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 सता रहा है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हमारा कहीं ना कहीं बैकलॉग में कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर हम बात करें 11th के सिलेबस की, तो 11th का सिलेबस बार बार हमें देख के ऐसा लगता है कि यार ये हमने कभी पढ़ा भी था क्या, क्योंकि हमने रिविजन्स नहीं किए, है ना, लैक ऑफ रिविजन्स रहा, इसलिए बैकलॉग। 12th सिलेबस स्टिल फाइन, बट 11th का क्या करेंगे मेरे दोस्त? 11th में तो बहुत दिक्कत है, वो तो हम भूल चुके हैं ऑलमोस्ट। इसलिए जब तू मेजर टेस्ट देता है, और मेजर टेस्ट के साथ 11th के चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तो तू ऑब्जर्व करेगा सबसे ज्यादा गलतियां 11th के चैप्टर्स में से हो रही हैं, क्योंकि वो शायद हमारा वीक पोर्शन है। सब्जेक्ट स्ट्रगल। सब्जेक्ट स्ट्रगल क्यों हो रहा है भाई? हो रहा है
अभी भी हम तीनों सब्जेक्ट मैनेज कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे। हम 2 सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, तीसरा कोई ना कोई तो सब्जेक्ट रह ही जाता है। जैसे ना हम फिजिक्स का कुछ अच्छा चैप्टर सॉल्व करने बैठते हैं, बायोलॉजी का हमें टाइम नहीं मिलता। तो आज भी कहीं ना कहीं हम तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। सैचुरेशन इन टेस्ट मार्क्स, हम टेस्ट देने के लिए दे रहे हैं, कोशिश करते हैं, बार बार देते हैं, लेकिन टेस्ट में मार्क्स जो है वो सैचुरेट हो गए हैं। वो एक क्राइटेरिया है, 20, 25, 22, 30 मार्क्स के अराउंड है, जिसमें हमारे मार्क्स अप एंड डाउन कम ज्यादा हो रहे हैं एज पर द पेपर लेवल, नॉट परफॉर्मेंस लेवल। और अगर ये बात सही है तो तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सही समझ पा रहे हैं। इसके अलावा और क्या थॉट्स हम लोगों के दिमाग में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मेजर थॉट्स में एक और इस बार एक नया थॉट जो है वो एड ऑन हुआ है, और वो है बच्चे क्या, कि हमारा पेपर ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी आई नहीं रही है। सुना सबने है, कहा सबने है कि पेपर ऑनलाइन होगा, सारे हेडलाइंस में, सारे जितने भी चैनल्स है, सब लोगों ने बोला है कि पेपर ऑनलाइन होगा, बट अभी तक ये कहीं पे भी होता हुआ दिख नहीं रहा। तो इसलिए हमें जो प्रिपरेशन करनी पड़ रही है वो ऑफलाइन भी करनी पड़ रही है और ऑनलाइन भी करनी पड़ रही है। ये एक नई चीज है हमारे लिए। वैसे प्रॉब्लम कम थी तो ये तुम लोगों के लिए और आ गया। तो कोई बच्चा ऐसा भी सोच रहा है कि वैसे ही मेरा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था और सब कुछ नया हमारे साथ ही हो रहा है, हम ही ऐसे हैं। हो गए ना 2-3 तुम्हारे साथ वाले होंगे जो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ला रहे होंगे कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पहले वालों के साथ तो नहीं हुआ। अब भाई अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, आई थिंक आई वुडंट मेक दिस टाइम। ये तो बहुत बच्चों को लगता है, सीरियस पॉइंट है। स्पेशली अगर ये सिंसियर बच्चों को लग रहा है, जो कि एफर्ट्स ले रहे हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं, और उनको अगर ये ख्याल आ रहा है जो कि जनरली आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर थॉट होता है पढ़ने वाले बच्चों का, कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, एफर्ट्स भी ले रहा हूँ, मैंने एफर्ट्स भी लिए, सिंसियरली मैंने कोशिश भी की, कंसिस्टेंट रहने का भी मैंने ट्राई किया, है ना। बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझसे चीजें छूट रही हैं, एंड आई फील कि माइट बी आई वुडंट मेक दिस टाइम और दिस ईयर। इस बात पे, इस स्टेटमेंट पे हम बात करेंगे। 12th बोर्ड, या दिस इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस पॉइंट और वेरी बिग पॉइंट। यार 11th में तो टाइम था, बट 11th में चीजें इतनी बेटर नहीं हो पाई। इस बार तो 12th भी है, जनवरी से लगभग ऑलमोस्ट जैन ऑनवर्ड्स आपका जो टाइम है वो बोर्ड्स में चला जाएगा। बोर्ड्स को डिवोट करना पड़ेगा, कभी प्रैक्टिकल्स, कभी रिटर्न, ये सारी चीजें आएंगी। कैसे टाइम मैनेज होगा, कैसे हम कर पाएंगे, इतना सारी चीजों को लेके कैसे चल पाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर तेरा कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई हैबिट है, तो डिसिप्लिन नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर थॉट में आता है कि यार मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पा रहा, मैं लेट हो जा रहा हूँ। मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मोबाइल चलाने का, सोशल मीडिया चलाने की जो आदत है वो मैं छोड़ नहीं पा रहा। इन सब चीजों से लड़ रहा हूँ। कभी मैं 10% लड़ता हूँ, कभी मैं 70% लड़ता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे रोक देता है। ये कुछ मेजर थॉट्स हैं जो तुम लोगों के इस टाइम जो दिमाग में चल रहे हैं, दिमाग में आते हैं, जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर लिखे गए हैं। मुझे लगता है ये सारे थॉट्स आप लोगों से मोटा मोटा 90% रिलेवेंट होंगे। अब कर रहे हैं क्या। तो ये पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है। हमें लगता है मिसकंसेप्शन ये है कि करना कैसे है ये कोई बता दे, है ना, कि कोई जड़ी बूटी ला के दे दे कि भाई ये जड़ी बूटी है आप पी लो और हो जाए, ऐसा तो होने से रहा।
करना कैसे है ये सबने बताया हुआ है, हर साल बता रहे हैं, और तुझे भी बहुत बार पता है। मतलब तूने शायद मेरे से ज्यादा और किसी टीचर से ज्यादा तूने वीडियोस देख रखे होंगे, लोगों से पूछ रखा होगा, कंटेंट देख रखा होगा, तुझे उससे ज्यादा पता है। बट नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है बच्चे। तो फिर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। तुझे सब पता है कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन हम पता होने में फेल नहीं हो रहे, हम फेल हो रहे हैं एग्जीक्यूशन। हम कंसिस्टेंट होने में फेल हो रहे हैं। कंसिस्टेंट होने में फेल होने का मतलब क्या है बच्चे? कि भाई मैं तेरे को सपोज बोलूँ ना, कोई काम है, सुबह 6 बजे है, उठना है, तुझे 3 दिन के लिए बोलेगी तो उठ जाएगा। चल मैं तुझे 1 वीक के लिए बोलूंगी तो कोशिश करेगा, उठ जाएगा। जैसे ये 15 दिन के लिए बात आएगी तो 1-2 दिन नहीं उठ पाएगा। 1 महीने के लिए बात आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें और थोड़ा कम हो जाएगा। 1 महीने से ज्यादा, 2 महीने की, 3 महीने की बात आएगी तो और रेशियो कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम एजुकेशन और प्रॉब्लम कंसिस्टेंट होने में है ना। रिपीटेशंस, कोई भी काम डेली मोनोटोनस होने के बाद भी करना है, रिपीटेडली करना है, वहां हम फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है। लेट्स सी, हमने अभी तक ये देखा कि तेरे दिमाग में अभी चल क्या रहा है, किन किन चीजों का थॉट है जो अभी तुझे परेशान कर रहा है, तुझे ओवर थिंक करा रहा है, तेरी एंजाइटी बढ़ा रहा है। वो सारे थॉट्स अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू किए। वो हुए क्यों, एक थोड़ा सा इस पे हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो हुए क्यों। इग्नोरिंग एनसीईआरटी। हमने क्या किया? हमने ये किया कि पहले हमने पूरे वीक, पूरे 15 दिन पढ़ाई नहीं की, और जैसे ही टेस्ट करीब आता गया वैसे ही हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट्स लेने शुरू किए कि अरे अब तो 5 दिन बचे हैं, अब तो 4 दिन बचे हैं, अब तो 3 दिन ही बचे हैं, और 3 दिन में तो पूरा सिलेबस होगा नहीं, तो मैं शॉर्ट नोट से पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जा सकती इतने दिन में। लैक ऑफ रेगुलर रिविजन। आज तेरा 11th का जो पोर्शन है वो तुझे बहुत परेशान कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रेगुलर रिवीजन सेट ना करना। हमने लैक ऑफ रेगुलर रिवीजन की वजह से जो भी पहले पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, वो अब हम ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेस। बहुत सारे रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं। कभी किसी के थ्रू के, अच्छा तूने इस वाली बुक से पढ़ा है तो ये कर लेते हैं, तूने इस वाली बुक से पढ़ा है तो हम ये कर लेते हैं, तू अपने नोट्स दे दे, या ये 4 क्वेश्चन दे दे, हम बहुत सारे। और उसमें प्लस फैक्टर में तो आपके पास यूट्यूब का ओपन एक्सेस है, जिसमें आपको दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्या आपने किया? अंडर एस्टिमेट किया आपने मॉक टेस्ट के रोल को। इससे कहने का मतलब क्या है बच्चे? इससे कहने का मतलब ये है कि हमने मॉक टेस्ट की ना एनालिसिस नहीं की। अगर हम मॉक टेस्ट के एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करते और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ उसको इम्प्रूव करते, तो हम कहीं ना कहीं हर एक टेस्ट के बाद इम्प्रूव करते जाते, और हमारा जो रिजल्ट है वो सेचुरेट नहीं होता। बट हम सिर्फ देने के लिए हर वीक का पेपर या हर फोर्टनाइट का पेपर दे रहे हैं, उसके एनालिसिस और उसका जो रिव्यू है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उससे हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। इनकंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल, है ना। ये तो बहुत ही फेवरेट है तुम लोगों का, कि जब मान के चल के तेरा 1 वीक के बाद एग्जाम है, तो भाई मंडे ट्यूसडे तो तू नहीं पढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा इंजॉय भी करना है। फिर वेनेसडे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। जब वेनेसडे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मन लगेगा, फिर तू थर्सडे और थोड़ा मन लगाएगा, और फिर भाई मतलब मंडे ट्यूसडे तूने ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े, वेनेसडे थर्सडे तूने ज्यादा से ज्यादा चल 4 घंटे, 4-4 घंटे पढ़े, लेकिन फ्राइडे सैटरडे जो तू पढ़ेगा उसकी तो बात ही अलग है। फ्राइडे सैटरडे तो तेरी पढ़ाई 6 से 7 घंटे आराम से।
इनकंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल। ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो तूने फ्राइडे सैटरडे में किया वो तुझे नॉलेज थोड़ी ना हुई, वो तूने रट लिया, और रटा हुआ तू थोड़ी ना आगे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ट्रैप्ड इन सेल्फ डाउट एंड सोशल प्रेशर, है ना। देख, ये जो मुद्दा है ना, इस पे मेरा सिंपल कहना है कि इस पे टेंशन लेके कुछ नहीं होना कि मुझे होगा नहीं होगा, सोशल प्रेशर आएगा, लोग बोल रहे हैं। यार लोग बोलेंगे, जब भी आप लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो लोग बोलने ही वाले हैं, है ना। लेकिन तुझे इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। ये अपने लिए मुद्दा नहीं है भाई, ये अपने लिए सोचने का पॉइंट नहीं है। सोचने का पॉइंट इससे पहले जितने भी पॉइंट्स है वो सब सोचने वाले, है ना। कि हमने हमारे अभी के टाइम में हमें क्या क्या चीजें परेशान कर रही हैं, और हमने क्या गलतियां की बेसिकली, जिसकी वजह से ये गलतियां आगे मतलब बड़े चैलेंजेस में, बड़े एक कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में हमारे लिए कन्वर्ट हो गई, है ना। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देख लिया बच्चे, अभी तक हमने देख लिया कि हमारे चैलेंजेस, अभी करंट चैलेंजेस क्या क्या है। दूसरा हमने देखा कि ये जो करंट चैलेंजेस थे वो डेवलप कैसे हुए, मिस्टेक हमने क्या की थी पास्ट में, ठीक है। अब हम थर्ड में बात कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या करने से पहले डोंट्स पता होने चाहिए, डूस पता होने से पहले डोंट्स पता होने चाहिए कि क्या नहीं करना है, राइट। अब तो ये करने नहीं बैठ जाना कि सब कुछ हम जीरो से स्टार्ट करें, मैं सब कुछ स्टार्ट से पढ़ूंगा एकदम स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से। भाई इतना टाइम नहीं है, तुझे सिलेक्टिव होना पड़ेगा, है ना। कुछ चीजें तुझे छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि देख 2 साल के चैप्टर, 2 साल का सिलेबस, तो कैसे बोलेगा कि 6 महीने में निपटाऊंगा, तो नहीं होगा। तुझे कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेक्टिव और स्मार्ट सिलेक्शन, हमेशा याद रखना, है ना। स्मार्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। स्मार्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है, देख कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनका वेटेज ज्यादा होगा, और जो तेरे कच्चे पक्के होंगे, लेकिन थोड़ा सा उस पर अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम वो वाले चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। कम मेहनत में ज्यादा फायदा तू कहाँ से निकाल सकता है, सबसे पहले वो दिमाग लगा। वो चैप्टर उठा जो लगभग तेरे तैयार है, थोड़ा सा उस पर तूने मेहनत कर ली, तो वो तुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट दे देंगे, कहीं ना कहीं तुझे मार्क्स इंप्रूव करा देंगे। और जैसे ही थोड़े मार्क्स इंप्रूव होंगे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ में आई तुझे बात। तो हमें स्मार्ट सिलेक्शन करना है बच्चे, ठीक है। जब भी हमें जीरो से नहीं करना है, हमें कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जो हमें सिलेक्ट कर लेने, वैसे ही कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जो हमें अभी हाथ नहीं लगाने, जो तुझे बहुत टफ लग रहे हैं। मतलब तुझे लग रहा है कि यार मैं अगर ये चैप्टर करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और मैं और अपना जो मोरल है वो डाउन कर लूंगा। तो जो भी तुझे लग रहा है कि टफ चैप्टर्स है, जो भी तुझे लग रहा है कि टफ चैप्टर्स हैं, इन्हें अलग से रख, साइड रख इन्हें, है ना। ठीक, इन्हें अभी हम साइड रखेंगे, इसे अभी हम टच नहीं करेंगे। लेकिन तो इतना कोशिश करना कि इसमें कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं होने चाहिए, इसमें कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं होने चाहिए जिनका वेटेज बहुत ज्यादा हो, जिसमें से मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हो। मतलब तूने अगर कोई ऐसा चैप्टर छोड़ दिया जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अपने लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसको बात के लिए आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्लियर है। कलेक्ट मोर स्टडी मटेरियल, सबसे पहले ये बंद कर दे, सबसे पहले ये बंद कर। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, हमें और कुछ नहीं करना, है ना। कुछ कुछ रेफरेंस बुक होंगे जो जहाँ पे भी तू कोचिंग ले रहा है उन्होंने बताया होगा, या अभी तक जिन रेफरेंस बुक से तू पढ़ रहा है बस उनको फॉलो कर। जितना मिनिमम तो स्टडी
मटेरियल फॉलो करेगा, मिनिमम, मिनिमम और सिलेक्टिव। उतना तू एक फोकस वे में पढ़ाई कर पाएगा। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स, ये करके यार वैसे भी कुछ नहीं होना। कोई तेरे से आगे तो वो तो आगे है ही। तू ये देख, तू दूसरे की स्पीड पे ध्यान मत दे, तो खुद की स्पीड पे ध्यान दे। है ना? ये सिंपल बात है कि बचपन में वो एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि यार ये एक लाइन है, इससे बड़ी लाइन कैसे बनाई जा सकती है? आप इस लाइन को मिटा के तो नहीं बना सकते। आप खुद की लाइन को बड़ी करके बना सकते हो। खुद की मेहनत को एनहांस करके इम्प्रूव करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। सामने वाले को पीछे खींच के कितने को पीछे खींचेंगे? कोई पॉइंट नहीं। तो अपनी मेहनत पे अगर तू फोकस करेगा, ये सारी चीजें छोड़ के, तो कहीं ना कहीं तू भाई इम्प्रूव कर जाएगा। क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम तूने टाइम टेबल बनाने पे नहीं कर देना है। ये अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। अभी बहुत बच्चे इतना लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाएंगे, 5 बजे 5 AM हम लोग उठ जाएंगे, नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। टाइम टेबल ऐसा बना जो थोड़ा फिजिबल हो। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर वो 100% कभी अचीव नहीं होगा, कोई भी टाइम टेबल 100% तेरा अचीव नहीं होगा, तुझे क्या ट्राई करना है कि जो भी तू तेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना रहा है, उसे एटलीस्ट 90% अचीव कर। एटलीस्ट 90% अचीव कर। अगर 90% या उससे ऊपर एबव अचीव हो रहा है ना, तो भी बहुत है भाई। तो भी तू वहां पहुंच जाएगा जहाँ तुझे पहुंचना है। इग्नोर टेस्ट बिकॉज योर सिलेबस इज कंप्लीट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हम इस स्टेज पे क्या करते हैं ना, जब हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा होता है, हम कहीं ना कहीं ये फील कर रहे होते हैं कि यार हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कुछ बच्चे ना एक डिसीजन ले लेते हैं कि यार अब मैं क्या करता हूँ ना, अब एक साथ पढ़ के मैं बड़ा टेस्ट दूंगा, और जो पेपर है ना अभी के करंट जो एग्जाम्स है वो स्किप कर देते हैं। ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि हर एक छोटा छोटा एग्जाम तेरे लिए एक चैलेंज होता है जिससे तू पढ़ता है। तू सीधे बड़े एग्जाम की तैयारी करेगा ना, तू तेरा कहीं ना कहीं जो एक बोलते हैं ना कि तेरी फ्रीक्वेंसी है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये समझ, लॉन्ग टर्म जो गोल है उसे पाने के लिए स्मॉल टर्म में छोटे छोटे कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत जरूरी है। तो पेपर छोड़ने की गलती तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई। क्लियर है ये बात? डिमोटिवेटेड, ये तो पागल है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है हमें। हम पूरी मेहनत करेंगे। डिमोटिवेटेड होके क्या कर लेगा तू बता? अगर मान के चल तू हो भी रहा है कि नहीं हो पाएगा, इसे उससे हो जाएगा क्या? होने का सिर्फ एक तरीका है, ट्राई करना, अपना बेस्ट एफर्ट लेके ट्राई करना। ये बात बिल्कुल सही है कि इस जर्नी में डिमोटिवेशन आता है, और बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। बट भाई तुझे बार बार उठना पड़ेगा। मैंने रिसेंटली अभी एक जगह पे ना बहुत अच्छा पढ़ा था कि लाइफ इज ऑल अबाउट ना ऑन ऑफ ट्रैक। जितनी बार आप अपनी गाड़ी ऑन ट्रैक लाते जाओगे, उतना आप बेहतर चला लोगे, उतना बेहतर जगह पहुंच जाओगे। तो वैसे ही इस जर्नी का भी है भाई। जितना बेहतर तरीके से तू बार बार अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लाता जाएगा, उतना ही बेहतर रिजल्ट, उतना ही बेहतर डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। मैं बिल्कुल इस ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं भाई, डिमोटिवेशन नहीं आता, मोरल डाउन नहीं होता, सैड फील नहीं होता। हर पेपर के बाद होता है, जब हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता, तो बिल्कुल ये आता है। लेकिन ये सिर्फ पार्ट एंड पार्सल है, ये परमानेंट नहीं है। इट्स अ जस्ट, एक होता है ना कि जर्नी के साथ में आपका चलता जाएगा। इसे बहुत ज्यादा आपको परमानेंट नहीं कर लेना है, आपके साथ में स्टेबल नहीं रखना है। क्लियर है ये चीज? चलो, हमने 4 चीजें देख ली। हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने मिस्टेक देख ली, हमने डोंट्स देख लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, वो क्या है कि डूज क्या है, करना क्या क्या है। इसके लिए हमें एक बार पीछे की स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तेरे मेजर थॉट्स पे। क्योंकि वहां से जो चैलेंजेस तू फेस कर रहा है, वहीं से तुझे आंसर मिलेगा कि आखिर हमें करना क्या है। चल,
अब बात कर रहे हैं सबसे पहले कि तेरे सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस एक एक करके बात कर लेते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमारा नहीं हुआ है, बैकलॉग बहुत हमारा बाकी है। अब इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है ना। अब तुझे सिर्फ डूज के बारे में एक डिस्कशन हो रहा है ना, कि कैसे करना है, क्या चीजें करनी है। सिलेबस तेरा कंप्लीट होने पे है, तेरा बैकलॉग बहुत बचा हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सिर्फ यही तरीका है कि तू अच्छा टाइम टेबल बना भाई। सॉरी ना, पहला टाइम टेबल बना लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि तेरा अच्छा सबसे पहले, नहीं सॉरी, इसमें तेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई मिस अ पॉइंट, ओ सॉरी। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, टाइम टेबल बनाने से भी पहले तुझे एक चीज करनी पड़ेगी, तुझे अपने सिलेबस को बाइफरकेट करना पड़ेगा, है ना। सिलेबस को बाइफरकेट करने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। इसको तो डिवाइड कर ले, क्या तेरा हो चुका है ना, क्या तेरा कंप्लीट है अच्छे से, क्या तेरा अभी स्ट्रांग नहीं है, क्या तेरा वीक है, और क्या तेरा एवरेज है। जो भी तेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट को तू, तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को तीन पार्टीशन में डिवाइड कर, वीक, एवरेज और स्ट्रांग। ठीक है, इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग तू अपने चैप्टर्स उठा। वीक में कोशिश कर कि ऐसे चैप्टर्स ना आए जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है, ये कोशिश करनी है। बाकी स्ट्रॉन्ग और एवरेज चैप्टर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा टाइम देंगे, सबसे पहले निपटा लेंगे। स्ट्रॉन्ग जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने नहीं बैठना है, हमें और चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर्स में से, वीक चैप्टर्स में से उठाने हैं जिनके वेटेज ज्यादा है। क्लियर। अब इसको करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल में सिर्फ कोशिश करना है कि हम एटलीस्ट एक चैप्टर जो कि बैकलॉग में है वो धीरे धीरे एक एक करके उसमें लेते जाएं। क्लियर। टाइम टेबल को थोड़ा सा हमें कोशिश करनी है कि हम फॉलो कर पाए। अगर हम इसमें रिविजन्स प्लान कर लेंगे तो तेरा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बस तू टाइम टेबल में इतना ही डिसाइड कर कि कितने घंटे आज के टाइम में तू ऑनेस्टली पढ़ सकता है। और ऑनेस्टली पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तू किताब लेके पूरे दिन बैठा है। अगर किताब खुली है तो तेरा फोकस किताब में है, वरना किताब बंद है। और शाम को पूछ अपने आप से कि तूने ऑनेस्टली कितने घंटे पढ़ाई की। वो ऑनेस्ट पढ़ाई के हिसाब से तू आज के टाइम में कितने घंटे दे सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स टू डिवोट कर, कोचिंग छोड़ के। कोचिंग वाला टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। 8 से 9 घंटे भाई पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव किसी के पास नहीं। कोई जड़ी बूटी नहीं है जो तुझे घोल के पिला दी जाए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। हाँ, 8 से 9 घंटे अगर तू डिवोट करने के लिए तैयार है भाई, तो सिचुएशन बेटर हो सकती है, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। ट्वेल्थ सिलेबस स्टिल फाइन। देख, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तूने अगर टाइम दिया ना, एक बेटर टाइम टेबल हम बना लेंगे जिससे हम सारी चीजें कहीं ना कहीं 8 9 घंटे दें जिसमें हम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ये भी तेरा प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से ही सॉल्व होगा। सेचुरेशन इन टेस्ट मार्क्स, इसका हमें थोड़ा सॉल्यूशन अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तूने अच्छे से तैयारी की हुई है आने वाले टेस्ट की। अच्छे से तैयारी का मतलब मेरा 100% नहीं है। अच्छे से तैयारी का मतलब है कि तूने डेली पढ़ा है, एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ा है, और एटलीस्ट अगर 5 चैप्टर 6 चैप्टर उसमें आ रहे हैं तो उसमें से तुझे 80% 85% जो पोर्शन है वो तूने कोशिश की है कि वो तुझे कंप्लीट हो। जिसमें जब भी तू टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो टेस्ट की तैयारी में 2 से 3 चीजें हैं जो होनी ही होनी चाहिए। कम से कम एक बार याद करके हो जाना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। नहीं बदला क्या रे भाई,
कैसे गुंडा बनेंगे? ठीक है, इसमें टेस्ट में सबसे पहले एक चीज हमारी क्या होनी चाहिए, एक चीज हमारी होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने लर्न कर लिया हो, है ना, याद हमें हो गया हो। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस हो गई हो, है ना, हमने याद कर लिया, हमने प्रैक्टिस कर ली, हमने तीसरा पॉइंट हमारा रिवीजन हो गया हो। एटलीस्ट ये 3 पेज उसमें कंप्लीट हुए हों। इन 3 पेजेस के बाद टेस्ट हमें देना है, और टेस्ट में कहीं ना कहीं चौथा जो फेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर टेस्ट चाहे तेरे मार्क्स बहुत अच्छे से बहुत बुरे आए हो, लेकिन एनालिसिस जरूर कर। जिस टाइम पे तूने पेपर दिया ना, उस टाइम के बाद ही तुझे तेरी आंसर की मिल जाती है। तुझे पेपर खत्म होते ही ना एनालिसिस करनी है कि क्या चीज तू भूला, गलती क्या हुई, वो गलतियां तुझे याद रखनी है भाई। और जब इनका एक मिस्टेक डायरी में तो लिखता जाएगा, हर पेपर के पहले वो देखेगा, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आती जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, करने से सब हो रहा है दोस्त। एग्जाम इसके टेंशन तू ले भी क्यों रहा है? ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तुझे सिलेबस सेम होने वाला है। हर कोचिंग में कहीं ना कहीं ऑफलाइन के हिसाब से ऑनलाइन के हिसाब से दोनों के हिसाब से प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो ये ओवर थिंकिंग है, इसे सोचना, इसे सोचना नहीं है। ये तेरा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तेरे सोचने से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना? नहीं ना, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, वो सिलेक्शन का सोचते नहीं है, तो तुझे भी सोचना नहीं है। 12th बोर्ड, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। 12th बोर्ड के बारे में एक इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं एक डिस्कशन पॉइंट है जो हमें बात करनी है। डिस्ट्रैक्शन, हैबिट और डिसिप्लिन, है ना। डिस्ट्रैक्शन का देख, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फिर तू मान के चल के तुझे मूवी देखने का, वेब सीरीज का अभी भी चस्का है, या फिर XYZ इन नंबर कुछ भी हो सकता है। अभी फीफा था, अभी स्पाइडरमैन आया, कोई इवेंट्स में जाने का शौक है, ऐसा कुछ भी तुझे हो सकता है। बट भाई देख, वही बात है कि अब तो कर ले खुद के लिए, अब तो थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा? हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ जो मुझे चाहिए, जो किसी भी टीचर को चाहिए, वो तेरा टाइम चाहिए, और वो विथ फोकस चाहिए, है ना। टाइम और फोकस अगर तूने दिया, तो कराने की जिम्मेदारी ली जा सकती है, तो कराया जा सकता है ना। तो डिस्ट्रैक्शन, हैबिट, ये सारी चीजें, इससे अब लड़ना है भाई। अब टाइम नहीं है कि हम और वेस्ट कर पाए, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, बट उतना ही टाइम है कि हम अब वेस्ट नहीं कर सकते। अब जो एक बात थी 12th बोर्ड की, वो इसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। कैसे करें, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, मेंटरशिप कैसे होगी, तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, कैसे का बिल्कुल जवाब है। तेरे हर कैसे का, हर क्यों का जवाब है, लेकिन सिर्फ एक जवाब नहीं है, और वो क्या है? इसका आंसर सिर्फ तेरे पास होना चाहिए, है ना। कि क्यों तू इवेंट्स में ना जाए और पढ़ाई कर, कि भाई क्यों तू फुटबॉल ना खेले, स्पोर्ट्स ना खेले और पढ़ाई कर, क्यों तू खुद का बर्थडे ना मनाए, पढ़ाई कर, है ना। क्यों ये सारी चीजें छोड़ के आसपास सोशल मीडिया ना चलाए, इंस्टाग्राम पोस्ट मत लाइक कर, तू मान के चल के भाई अभी तेरे टाइम में मोबाइल गेम नहीं खेलना है तुझे, आज अभी रेनी सीजन है, तुझे घूमने नहीं जाना, ये सब छोड़ के क्यों, क्यों तुझे पढ़ना है? ये क्यों का आंसर तेरे पास ही होना चाहिए भाई। ये आंसर कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये क्यों से तू लड़ सकता है, तो भाई बाकी सब चीजों की हेल्प हो सकती है। और क्यों का सिर्फ एक ही आंसर है, इंटेंट। क्या इन सब चीजों से तेरा ट्रैवल ले ले, मोबाइल ले ले,
गेम ले ले, है ना, इवेंट्स ले ले, और एक्स वाई जेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना, एक्स वाई जेड, इस यहाँ पे तू कुछ भी लिख दे, है ना, चाहे एन नंबर ऑफ इसमें कुछ भी लिख दे। इन सबको छोड़ के तुझे नीट क्यों पढ़ना चाहिए? अगर इसका तेरे पास आंसर है तो भाई सब हो सकता है, तू आराम से कर ली जाएगा और किया जा सकता है। बट अगर इसका तेरे पास आंसर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो बार बार, मतलब तू समझ, तू यहाँ खड़ा है, ड्राइंग थोड़ी बेकार है मेरी, है ना, है ना, तू यहाँ खड़ा है, अब तू इधर और इधर कहाँ जाना चाहता है वो देख। तू इधर बहुत सारी चीजें हैं, अट्रैक्शन बहुत सारा है, पर ये टेम्पररी है, हमेशा याद रख, इट्स टेम्पररी। इधर जाना बहुत मुश्किल है, बट ये परमानेंट है। बट मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तेरी चॉइसेस तुझे बना रही है और कुछ नहीं। जब जब तू ये छोड़ के ये चॉइस कर रहा है ना भाई, तू आगे बढ़ रहा है, और जब जब तू ये छोड़ के इसमें से कुछ चॉइस कर रहा है तो तू पीछे रह जाए। बहुत सिंपल है, ये डिफरेंस है एजुकेशन में। यहाँ पे तेरा एजुकेशन मैटर कर रहा है और कुछ नहीं। ये लास्ट रोड मैप कि अभी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और आने वाली हैं। अभी हम खड़े हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, अब हमें अगस्त 2026 में, क्लियर। और अब हमारे सामने क्या क्या आने वाला है, सितंबर और अक्टूबर में गैप क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सिलेबस कंप्लीशन एंड बैकलॉग से होगा, है ना। ये बिल्कुल जैसे तू अपनी सिटिंग इंक्रीज करेगा या कंसिस्टेंट करेगा, तुझे टाइम मिलेगा और तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बैकलॉग में तुझे हेल्प मिलेगी। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में रिटेंशन की कोशिश करेंगे, फोकस और रिवीजन एंड मॉक टेस्ट 1 तेरा आ जाएगा, है ना। और इसमें सिर्फ रिटेन रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। रिटेन होना क्यों? क्योंकि जैसे हमारे मॉक टेस्ट चालू होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो सिलेबस, हमारा जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है, और हमें लग रहा होता है कि हम कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, बट इट्स अ पार्ट एंड प्रोसेस, तो उससे डरना नहीं है। इसलिए रिटेन वहां पे रहना है और हमें फुल कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है अपने पहले रिविजन में और फर्स्ट मॉक टेस्ट में। हमारे पास जनवरी और फरवरी में जो मेजर चैलेंज आएगा बच्चे, वो प्रैक्टिकल और बोर्ड प्रिपरेशन आएगा। बट उसके साथ में भी हमें कुछ कुछ चीजें नीट की कंटिन्यूटी में रखनी होंगी, जैसे कि केमिस्ट्री का हम कुछ पोर्शन है जो कंटिन्यूटी में रख सकते हैं, बायो को बहुत बड़ा पोर्शन है जो हम कंटिन्यूटी में रख सकते हैं, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जो हम कंटिन्यूटी में रख सकते हैं, वो भी आपको आगे जाके बता दिए जाएंगे। लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी का चैलेंज रहेगा। मार्च 2027 में बात करें तो ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट सेकेंड आ गया होगा आपका, और एक बार और आपको आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन रिवीजन का चांस मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा आपका रोड मैप है। इस वीडियो में हमने कोशिश ये की है कि आपके जो भी अभी के टाइम में थॉट्स हैं हम उस पर डिस्कशन कर पाए, हम उस पर बात कर पाए कि भाई आखिर उन थॉट्स से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं इन अ बेटर वे, है ना। फिर भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हमें कोशिश करते रहना है कि कहीं ना कहीं हम उस प्रॉब्लम से बार बार डील करके बेस्ट तरीके से ऑफ द ट्रैक ऑन द ट्रैक अपनी गाड़ी लाते रहें बार बार। आगे भी ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन की गाड़ी है वो ऑफ द ट्रैक जाती रहेगी, पर तुझे फिर से खुद को रेडी करना है और खुद को कहीं ना कहीं वो गाड़ी ऑन द ट्रैक लाना पड़ेगा, और ये होता रहेगा। तुझे कहीं पे भी लग रहा है तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिसपे तू अपनी क्वेरी पूछ सकता है, मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑल द बेस्ट।